गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप लोगों की परीक्षा समाप्त हो गई है। जो वार्षिक परीक्षा हुई है उसका गणित का हल प्रश्न पत्र है हमारे पास। इसका हम लोग आज हल देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। पहले इसको देखिए कैसे लिखा जाता है। देखिए इसमें सब लोग नाम, पिता का नाम, विषय अपना भर लेंगे, माता का नाम, अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में। अब प्रश्न एक दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। एक का क देखिए ध्यान से, 8.0 और 8.9 में से बड़ी संख्या क्या है। इधर हल करके देखिए, 8 और 8.9 में 8.9 बड़ी है, इससे विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला है संख्या 1207 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो जो अंक रहता है 7, उसके नीचे से बाकी सामने वाले अंक का गुणा करके एक, अगर 2 अंक पर है तो 0 लगाएंगे, लास्ट पर है तो 1 से गुणा कर देंगे, 7 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान 7 हो जाएगा। विकल्प सही है। ग देखिए, 38,179 में 0 का गुणा करना है। 38,179 का मान क्या होगा। किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो संख्या 0 होती है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा। आगे है 9,100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती मतलब होता है पीछे की संख्या, और अनुवर्ती मतलब होता है आगे की संख्या। तो पीछे की संख्या पूछा है तो 1 घटा देंगे इसमें से। 9,100 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9,099, तो 20 सही इसका हो जाएगा। आगे 2, 3, 5 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। जब छोटी छोटी संख्या पूछे या कम से कम पूछे तो लसा निकालते हैं। देखिए इसका 2, 3, 5 का लसा हो जाएगा 30, निकाल के बताया गया, देख लीजिए। आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 का क दिया है, देखिए इसमें क्या करना है, गुणा हो जाएगा। इसमें 1 का 78,968 में गुणा करना। किसी संख्या में 1 का गुणा होगा तो वही संख्या आएगी, तो विकल्प वही हो जाएगा इसका। ख में देखिए 100 घटाना है, घटा दिए। ग क्या दिया है, 0 का गुणा। किसी संख्या में 0 गुणा होता है तो मान 0 होता है। घ क्या है, घ भिन्न का सवाल दिया है, जोड़ 2/7 धन 6/5। तो इसमें क्या करेंगे, 7 और 5 का लसा निकालेंगे। 7, 5 का लसा हो जाएगा 35, 7 से भाग देंगे, 35 से 5 बार जाएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। 5 का 7 में भाग देंगे तो 35 हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 का 6 में गुणा कर 42 हो जाएगा। 10 और 42 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। इसका क्या हल हो जाएगा, 52/35। अंगा क्या है, 0 में भाग देना है 717 का। किसी भी संख्या में 0 को भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न ग देखिए, प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न 3 का शब्दों में लिखना है। देखिए इसको 237 को 237 लिखेंगे। इसके बाद 2,467 लिखा है। इसके बाद लिखा है 52,100। इसके बाद लिखा है 72,201। इसके बाद 66,372 लिख दिया गया इसको। आगे है विस्तारित रूप। देखिए विस्तारित रूप कैसे, 438 को 400 + 30 + 8, 3,875 को 3,000 + 800 + 70 + 5। उस तरह नीचे का भी हल किया गया, देख लीजिए इसको। आगे ग है लसा ज्ञात करना है। 2, 3 और 5 का लसा निकाला गया है, देखिए ध्यान से। गुणनखंड विधि से 30 आ गया इसका। इसका 15, 25, 30 का लसा निकाला गया। देखिए 2, 3, 5, 5 से काटा गया, इसका लसा हो जाएगा 150। आगे दिया है चौथा प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का मान 110 अंश है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ए बी सी का मान रख दिए 55 और 55 हो जाएगा। 110 का आधा कर दिए, दोनों बराबर है तो। और तीसरा निकालना है सी वाला, तो तीनों जोड़ के 180 में से घटाएंगे जब, तो आ जाएगा इसका 70। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा, एक पैकेट में 12 पेंसिल होती है, तो ऐसे ही 15 पैकेट में कितनी पेंसिल होगी। तो एक पैकेट बराबर 12 पेंसिल, तो इसे एक पैकेट 12 पेंसिल, तो 15 पैकेट में 15 का गुणा हो जाएगा, तो 180 पेंसिल आ जाएगी। ये था कक्षा 5 का पूरा पेपर का हल। सब लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से। जिसको जहाँ नहीं समझ में आ रहा है इसे देख कर अपना हल कर लें। सब लोग दोहरा लें इसको अच्छे से।